हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। और आप हैं एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर आप हिंदी के टीचर हैं या स्टूडेंट हैं क्लास 9 तो 10 सिलेबस के रिगार्डिंग, क्योंकि सिलेबस 2020 और 21 का जो सिलेबस है वो सीबीएसई ने 30% 30% कम किया है। तो कौन कौन से चैप्टर क्या क्या आपको कम किया है वो जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ में काफ़ी कुछ चेंजेस भी सीबीएसई ने साल किए हैं, तो सारी जानकारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्यारा सा कमेंट भी आप हम तक जरूर शेयर कीजिए। अगर आप टीचर हैं तो आप अपने स्टूडेंट्स को ये पढ़ाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे वो जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। और आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना है ताकि आपके 90 अबव मार्क्स आए, तो वो यहाँ पर आपको मिलने वाली सारी जानकारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये 10th का है और यहाँ पर आपको जो खंड आ है वो बहुविकल्पीय होंगे। यानी कि पहले आप क्या करते थे, एक सवाल आपको दे दिया 3 नंबर का, को 2 नंबर का, 1 नंबर का, इस तरह से आपके पास पहला सवाल होता था गद्यांश से। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो होगा क्या, जैसे पहले हुआ करता था, आपको एक प्रश्न दे दिया, उसके आपको 4 ऑप्शन दे दिए, यानी कि का, खा, ग और घ। आपको कोई भी एक टिक करना होगा या लिखना होगा, तो आपको 1-1 नंबर के सारे मिलेंगे। इसी तरह से आपके पास अपठित गद्यांश, तो सबसे पहले अपठित गद्यांश व काव्यांश पर आपको सवाल मिलेंगे। यानी कि जो कविता है वो 5 नंबर की और जो गद्यांश है वो आपका 5 नंबर का। तो टोटल आपके पास 10 नंबर के हो गए। लेकिन ये आपको बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको होंगे। दूसरा देखो ग्रामर में, तो ग्रामर में आपके लिए क्या है वो समझिए। ग्रामर आपका टोटली 16 नंबर का होगा। तो 16 नंबर में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए। रचना के आधार पर वाक्य भेद 4 नंबर का, वाच्य परिवर्तन, वाच्य की पहचान करना 4 नंबर का, पद परिचय आपको 4 नंबर का, और रस जो आपके टॉपिक्स हैं वो 4 नंबर के। तो अगर ये आपको सारे वीडियोज चाहिए बच्चों को भेजने के लिए या आप स्टूडेंट्स हैं आपको समझ नहीं, तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। सीबीएसई 9 10th करके प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो चलिए ये था ग्रामर का। और अब हम बात कर लेते हैं क्षितिज और कृतिका का। तो क्षितिज पे आधारित आपको 5 सारे ये बहुविकल्पीय प्रश्न ही होंगे। फिर से क्षितिज जो पार्ट है वो गद्यांश दे दिया जाएगा और गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न ही होंगे 5। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको डीप नॉलेज है तो आपको 1-1 नंबर करके 5 नंबर पूरे मिल सकते हैं। यानी कि बहुविकल्पीय ABCD या काखा गागा करके आएंगे। इसी तरह से आपको क्षितिज में भी सेम ऐसे होगा, बहुविकल्पीय होंगे। जो कविता है काव्य में भी, और वो आपको 2 नंबर का आपका होगा। तो ये पाठों पर आधारित सवाल होंगे, 2 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। चलिए काव्य खंड में देख लीजिए, तो काव्य खंड में फिर से 5 सवाल होंगे और वही सेम पैटर्न आपका फॉलो किया जाएगा। फिर से जो है क्षितिज में जो कविता है उस पर भी आपको बहुविकल्पीय प्रश्न ही होंगे। तो यानी कि कहने का मतलब ये कि टोटली आपको बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछे जाएंगे, चाहे कविता से हो चाहे आपको पैसेज दिया हो। तो ये भी बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए हम बात कर लेते हैं गद्य का। तो कृतिका से, तो कृतिका से आपको 4 सवाल पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के। ये चेंज है इस बार। पहले आपको 3-3 नंबर के सवाल पूछे जाते थे, तो 2-2 नंबर के 4 सवाल पूछे जाएंगे। सवाल हो गया आपके 8। दूसरा है काव्य खंड से, तो ये है क्षितिज में था। अब क्षितिज का जो काव्य खंड है सेम आपको 3 सवाल पूछे जाएंगे, वो 2-2 नंबर के होंगे। अब आप आगे बढ़िए, ये आ गया आपके पास कृतिका। तो कृतिका पे आपको 2 ही सवाल पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था ऊपर। तो ये क्लियर है कि क्षितिज में आपको 2 सवाल पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के। और उसके बाद देखो लेखन में, यहाँ पर फिर से देखो कि आपके लिए जो 10 नंबर का निबंध आता था पहले, वो अब नहीं आएगा। 10 नंबर का निबंध बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आपको निबंध की जगह क्या आएगा, अनुच्छेद लेखन, और वो होगा 5 नंबर का। अब यहाँ पर देखो वो भी आपको संकेत बिंदु दिए जाएंगे। यानी कि जैसे निबंध में आपको एक तो टाइटल हो गया आपका निबंध का, उसके बाद उसके अंदर पॉइंट दिए होते थे 3, 4 या 5। तो यहाँ पर संकेत बिंदु आपको दिए जाएंगे। वो अनुच्छेद लेखन होगा 80 से 100 शब्दों का, 5 ही नंबर का होगा। इसलिए आप ध्यान दें कि ज़्यादा आपने नहीं लिखना, 1 पेज के करीब होगा।
चलिए दूसरा आपके पास औपचारिक और अनौपचारिक पत्र 5 नंबर का, ये तो पहले भी आता था। इसी तरह से आपको देखो विज्ञापन लेखन आएगा, ये भी पहले ऐड कर दिया इन्होंने, तो ये भी 5 नंबर का होगा। ध्यान दीजिए कि विकल्पीय होंगे, यानी कि 2-3 ऑप्शन होंगे आपके लिए। आगे देखो एक नया इन्होंने जोड़ा है संदेश लेखन, क्योंकि निबंध इन्होंने कम कर दिया है, निबंध 10 नंबर का होता था, इसलिए उसी को कर दिया इन्होंने 5+5, यानी कि 5 नंबर आपका अनुच्छेद लेखन का और 5 नंबर आपका संदेश लेखन। अब संदेश लेखन में क्या आएगा, देखो शुभकामना, कोई पर्व त्योहार आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, विशेष अवसरों पर आप जो है किसी को संदेश भेजते हैं, तो वही यहाँ पर संदेश आपको आएगा। देखो संदेश भेजना, और वो 30 से 40 ही शब्दों में आएगा। तो जैसे आप लेटर लिखते हैं उसी तरह से संदेश, बस लेटर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, संदेश आप ये समझिए कि बस छोटा सा ही संदेश होगा। तो और ये देखो आपको इस तरह से टोटल आपके मार्क्स हो गए 80 मार्क्स। अब आपको 10 और 10 20 100 करने हैं, तो ये 10 और 10 नंबर कैसे मिलेंगे तो वो जान लीजिए। यहाँ पर देखो श्रवण, फिर से 9th की तरह श्रवण एवं वाचन और परियोजना। अब ये परियोजना क्या है और श्रवण वाचन क्या है, ये दोनों 10-10 नंबर के होंगे। यहाँ पर देखो टीचर्स, पहले तो परियोजना जान लीजिए, कोई असाइनमेंट होगा आपके लिए, टीचर आपको असाइनमेंट देंगे, कुछ भी वो दे सकते हैं, राइटर से लेकर के कोई उनका जीवन परिचय पूछ लेंगे। श्रवण और वाचन में क्या होगा, तो श्रवण और वाचन में टीचर आपको कुछ पढ़ने के लिए देंगे, यानी कि आप पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन क्या वो समझ करके पढ़ रहे हैं। एक पढ़ना नॉर्मली तड़ातड़ पढ़ना है और एक समझ कर पढ़ना है, तो यहाँ पर टीचर यही देखेगा, क्योंकि 5 नंबर श्रवण के और 5 नंबर वाचन के होंगे, तो आप पढ़ने के साथ साथ उसको समझ भी रहे हैं या नहीं, तो ये आप चेक करेंगे एज ए टीचर और चेक करवाएंगे एज ए स्टूडेंट्स। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं हम कि साल इन्होंने क्या हटाया है। तो हटाया भी आप देख लीजिए क्लास 10th में। सबसे पहले हम जान लेते हैं काव्य में, तो यहाँ पे देखो देव हटा दिया, पहले भी हटा दिया था, आत्मकथा हटा दिया, ये इन्होंने इस साल नया हटा दिया, दंतुरित मुस्कान और फसल, तो ये 2 पहले थे इस साल हटा दिए। छाया मत छूना ये पहले था इस साल हटा दिया, संगतकार भी पहले था इस बार हटा दिया, और एक कहानी यह भी मनु भंडारी की, ये गद्य में है तो ये भी हटा दिया। चलिए स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये पहले भी हटा दिया था। नौबत खाने में इबादत और संस्कृति, ये इन्होंने 30% और कम कर दिया साल, तो ये भी हटा दिया। और चलिए कृतिका में तो ये दोनों पहले से ही हटे हुए थे पिछले साल भी, यही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा और मैं क्यों लिखता हूँ, ये दोनों चैप्टर अब नहीं आएंगे। तो ये है आपके लिए सिलेबस, इसकी तैयारी आप कीजिए, मार्क्स आएंगे आपके 90 अबव। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए आपके वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।